क्या आपने कभी इस तरह से उबलते हुए पानी में भिंडी को डालकर देखा है, या कभी बनाया है, या फिर आपने कभी सुना है? आज आपके साथ हम एक ऐसी रेसिपी शेयर करेंगे जिसमें हम उबलते हुए पानी में भिंडी को डालकर बनाएंगे और ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। इस तरीके से आपने कभी भिंडी को ना कभी देखा होगा और ना कभी बनाया होगा। उबलते हुए पानी में भिंडी को डालकर जब हम बनाते हैं तो ये बहुत ही शानदार बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही लाजवाब बनती है। आपको मेरी रेसिपीज़ यदि अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। तो यहाँ पर हमने ताज़ी भिंडी ली है। भिंडी हम करीब वज़न में देखें तो 300 ग्राम लेंगे। यहाँ पर हमने लाल वाली भिंडी ली है। लाल वाली भिंडी और हरी भिंडी में अंतर सिर्फ इतना होता है कि लाल भिंडी में ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम और आयरन पाया जाता है। आप यहाँ पर हरी भिंडी भी ले सकते हैं। ये थोड़ी सी कम चिपचिपी होती है। और इस तरह से हमने यहाँ पर एकदम ताज़ी भिंडी ली है, बिल्कुल फ्रेश। और अब आप कहेंगे कि उबलते हुए पानी में यदि हम भिंडी डालेंगे और यदि इसमें कीड़े हुए तो वो हम आपको आगे बताएंगे कि आपको कैसे पहचान करनी है। यहाँ पर हमने कढ़ाई में पानी लिया है। जब पानी हल्का सा गर्म हो जाए तब इसमें हम 2 से 3 साबुत लाल मिर्च ऐड करेंगे। एक मीडियम साइज़ का हमने यहाँ पर प्याज डाला हुआ है। इसमें हमें कोई कट वगैरह नहीं लगाने हैं। अब इसमें हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के लाल वाले टमाटर। इन्हें भी हमें बिना कट किए डालना है, मतलब हमें इसमें कोई कट वगैरह नहीं लगाना है। अब यहाँ पर हमने जो भिंडी तैयार की है धोकर पोंछकर, उसे हमें इसमें डाल देना है। पानी बहुत ज़्यादा खौलता हुआ नहीं है, लेकिन पानी गर्म हो गया है, आपको दिख रहा होगा इसमें बबल्स हल्के हल्के। तो यहाँ पर इस तरह से पानी में भिंडी को डाल देंगे और इसे कलछी से चलाकर अच्छे से मिक्स कर देंगे सब्जियों के साथ। और इस तरह से आप उबलते हुए पानी में भिंडी डालकर बनाएंगे तो ये चिपचिपी भी नहीं बनेगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। समय कम लगता है और फटाफट से बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होती है। अब इसे कवर कर देते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए हमें इसको उबालना है। 1 से 1.5 मिनट बाद आप देखेंगे कि भिंडी का कलर चेंज हो गया है और हल्की सी सॉफ्ट भी हो गई है। तो अब इसे हमें निकाल लेना है। और इस तरह से आप भिंडी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनती है और चिपचिपी भी नहीं बनती है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि डाली तो हमने लाल कलर की भिंडी थी और ये हरी हो गई। उबलने के बाद इसका कलर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर इसका कलर चेंज हो गया है और भिंडी भी हल्के से सॉफ्ट हो गई है। यदि आप फ्रिज में भिंडी रखे रहते हैं और वो थोड़ा सा टाइट हो जाती है तो आप इस तरह से उबाल कर बनाएं, भिंडी एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। और यहाँ पर हमें इसको निकाल लेना है, बिल्कुल पानी ना आए, बस इस तरह से हम भिंडी को निकाल लेंगे। और इस रेसिपी में आप टमाटर एकदम लाल लाल ही लें, जिससे आपकी जो आगे रेसिपी बनेगी बहुत ही कलरफुल और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर अभी टमाटर और प्याज थोड़ा सा कच्चे हैं, इसलिए लिड लगाकर अभी थोड़ा सा और पकने देते हैं। जब ये टमाटर इस तरह से छिलके निकल आए टमाटर के, तब आप गैस की फ्लेम को बंद कीजिए और यहाँ पर टमाटर को निकाल लीजिए। ये देखिए इसके छिलके निकल गए हैं ना। तो यहाँ पर अब हम टमाटरों को निकाल लेंगे। टमाटर एकदम पके हुए लाल लाल लेने हैं। प्याज को भी निकाल लेना है, बढ़िया से पक गई है। और ये जो हमने लाल मिर्च डाली थी इनको भी सोक करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से बॉयल हो गई हैं। और ये भिंडी हल्का हल्का ठंडी भी हो गई हैं। तो अब आप सोचेंगे कि यदि इसमें कीड़े हुए तो नहीं। यदि आप मार्केट में भिंडी लेने जाएँ जब भी, तो इस तरह से सीधी सीधी भिंडी लें। भिंडी को आपको टेढ़ी मेढ़ी जो भिंडी होती है उसमें कीड़े होते हैं। अब इस तरह से ऊपर वाला पोर्शन काट कर साइड से करेंगे और इसके बड़े बड़े टुकड़े काटेंगे। ये बड़ी भिंडी है तो 4 और छोटी है तो 3 टुकड़े काटना है। बहुत छोटी मत काटिएगा। इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में हमें भिंडी को काट कर तैयार करना है। और इस तरह से आप एकदम सीधी सीधी भिंडी लेंगे तो उसमें कीड़े नहीं होंगे, इस बात की गारंटी हमारी है। और ये इस तरह से हमें भिंडी को कट कर लेना है। और देखिए बिल्कुल चिपचिपी भी नहीं लग रही है। आपको लग रहा होगा पहले कि यदि भिंडी को बॉयल करेंगे तो वो चिपचिपी होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें बिल्कुल भी चिपचिपापन नहीं रहता है और ये बहुत सॉफ्ट भी हो जाती है और फटाफट से बनकर बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। ये देखिए भिंडी को इस तरह से हमें बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर तैयार करना है। और जो प्याज टमाटर लिए थे, टमाटर के छिलके उतार लेना है
और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से ग्राइंडिंग जार में डालकर इसका एक बारीक सा पेस्ट बना लेना है। अब एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में 1 से 1.5 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तेल को हमें हल्का सा गर्म कर लेना है। यहाँ पर हमने सरसों का तेल लिया है। तेल गर्म हो जाएगा तब इसमें कटी हुई भिंडी डालेंगे, जो हमने भिंडी काट कर तैयार की थी वो डालेंगे। यहाँ पर गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और इस तरह से भिंडी को लगातार चलाते हुए अच्छे से फ्राई करेंगे। अब आप सोचेंगे कि जब हमको भिंडी फ्राई करना ही था तो फिर हमने बॉयल क्यों की थी। बॉयल करने से भिंडी सॉफ्ट होती है और इसका एक अलग ही टेस्ट आता है, इसलिए हमने भिंडी को हल्का सा बॉयल किया था। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस हल्का सा ही इसको 2 मिनट के लिए 1.5 से 2 मिनट हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए अच्छे से हमें इसको फ्राई करना है बस। और ये देखिए कितनी बढ़िया भिंडी फ्राई हो रही है, बिल्कुल समय नहीं लगेगा, झटपट वाली सब्जी बनकर तैयार होगी। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इस स्टेज पर हल्दी पाउडर डालेंगे तो भिंडी में जो कलर है अच्छा आएगा सब्जी में। तो यहाँ पर हमें हल्दी को अच्छे से इसमें मिक्स कर देना है। और इस तरह से जब हम भिंडी की सब्ज़ी बनाते हैं तो हमें रेस्टोरेंट जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अमेजिंग सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। जिस तरह से भिंडी मसाला वगैरह ढाबा या फिर रेस्टोरेंट वगैरह में मिलते हैं ना, बस वैसे ही। तो यहाँ पर भिंडी को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम भिंडी को निकाल लेते हैं। कलर इस तरह से हमें इनको निकाल लेना है। इसमें हल्का हल्का तेल है, इसलिए आप इसको कलछी की सहायता से निकाल लें। तिरछा करते जाएं और भिंडी को निकालते जाएं। अब इसमें जो तेल बचा हुआ है इसी में हमें 1 चम्मच तेल और डालेंगे। तेल को गर्म करेंगे। अब इसमें डालेंगे कुछ मेथी के दाने। आप भिंडी की रेसिपी को बनाएं ना, जब भी इस तरह से थोड़े से मेथी के दाने डालें। मेथी के दाने डालने से क्या होता है, इसका जो करारापन होता है ना बहुत ही अच्छा आता है और भिंडी की बादी भी होती है जो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसलिए जब भी आप भिंडी बनाएं मेथी को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब इसमें हमने आधा चम्मच साबुत जीरा और बारीक कटा हुआ अदरक लहसुन इसमें ऐड किया है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और जो टमाटर प्याज का हमने पेस्ट बनाकर तैयार किया था मिर्च के साथ, उसे भी हमें इसमें डाल देना है। अदरक को हमने कद्दूकस करके लिया हुआ था। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटरों को हमें यहाँ पर अच्छे से भून लेना है। जब तक इसको भूनेंगे जब तक कि ऊपर से तेल रिलीज ना होने लगे। अब यहाँ पर देखेंगे तेल रिलीज़ होने लगा है तो अब इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच ही हमने यहाँ पर नॉर्मल वाली लाल मिर्च ऐड की है। टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मसालों को हम लो फ्लेम पर थोड़ा सा भून लेंगे। हल्का हल्का पानी डालते जाएंगे, मसालों को अच्छे से भून लेंगे। और इस तरह से जब मसाले से अच्छी सी खुशबू आने लगे तो थोड़ा सा पानी और ऐड कीजिए और इसको मसालों को जो हमने ग्राइंडिंग जार में मसाले पीसे थे ना, उस पानी को ऐड करते जाएं। मसालों को अच्छे से भूनते जाएं जब तक कि इसमें एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। और इस तरह से जब मसाला अच्छे से भुन जाता है ना तो सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और यहाँ पर हमें करीब 2 से 3 मिनट हो गए हैं और मसाला भी अच्छे से पक गया है, ऊपर तेल रिलीज़ होने लगा है। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच भरकर कसूरी मेथी और 1 चम्मच भरकर हमने यहाँ पर लिया है किचन किंग मसाला। यदि कि आपके पास किचन किंग मसाला नहीं है तो इसकी जगह आप गरम मसाला भी ले सकते हैं। दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे, बस मिक्स ही करना है और भिंडी डाल देंगे। भिंडी को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। बस यहाँ पर थोड़ी सावधानी रखें, नहीं तो भिंडी मैशी भी हो सकती है, इसलिए हल्के हाथों से इसको चलाते रहें और मसालों के साथ भिंडी को अच्छे से मिक्स करेंगे। और भिंडी ये थोड़ी सी लटपटी बनेगी और इस तरह से मसाले वाली भिंडी जब लटपटी बनती है ना तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये मसाला भिंडी तो बहुत ही टेस्टी लगेगी पूड़ी पराठों के साथ, या फिर आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनेगी। इसे 1 मिनट के लिए हम और पका लेते हैं कवर करके। 1 मिनट बाद आप चेक करेंगे कि तेल, ये देखिए साइड से तेल छूटने लगा है। सब्ज़ी हमारी बनकर एकदम रेडी है और ये हमारी भिंडी मसाला बनकर तैयार हो गई है। इस नए तरीके से आप भिंडी को बनाकर तो देखिए, आप कहेंगे कि हाँ बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। ये मसाला भिंडी बनाने में बिल्कुल समय नहीं लगा है, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो गई है और कम तेल में सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है, एकदम हमारे ढाबा और रेस्टोरेंट के तरीके से।
हम लोग जब भी जाते हैं सोचते हैं कि ये सब्ज़ी कैसे बनाएं, उस सब्ज़ी को आप इस तरह से बनाएं, बहुत ही अमेजिंग बनेगी। ना बहुत ज़्यादा मसाले, बस थोड़े से मसाले और फटाफट से भिंडी की सब्ज़ी हमारी रेडी है। नए तरीके से आप इसको एक बार मेरे कहने से ज़रूर बनाइए, बहुत ही अमेजिंग लगती है, इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है और एकदम लटपटी बनकर तैयार होती है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अमेजिंग बनकर तैयार होगी। और इस तरह से मसाला भिंडी बनाने में समय नहीं लगा और बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनकर तैयार होती है। भिंडी की सब्ज़ी में ढेर सारा कैल्शियम और आयरन पाया जाता है, बच्चों की तो ऑल टाइम फेवरेट होती है। तो आप इस सब्ज़ी को बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।